तो हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों आज हमारा लेक्चर नंबर 6 क्लास 11th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का और टॉपिक चल रहा था बच्चा हमारा फंक्शनल ग्रुप। और दो फंक्शनल ग्रुप की बात हम लोग प्रीवियस लेक्चर में कर चुके थे, एल्कोहल और एल्डिहाइड। तो थर्ड फंक्शनल ग्रुप जो आज हमें पढ़ना है, हेडिंग लगाया मेरे साथ कीटोन। हेडिंग लगाया कीटोन। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि भैया हम पहचानेंगे कैसे कि जो हमारा गिवन कंपाउंड है इसमें हमारा कीटोन फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट है या फिर कीटोन फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। तो इसमें जो फंक्शन ग्रुप अच्छा लगता है वो होता है हमारा फंक्शन ग्रुप जो यूज होता है इसमें वो होता है C डबल बॉन्ड O। क्या होता है C डबल बॉन्ड O। इसके इस तरफ भी कार्बन की चेन होती है और इस तरफ भी कार्बन की चेन होती है। एल्डिहाइड और कीटोन में एक माइनर सा फर्क है। एल्डिहाइड में एक तरफ H फिक्स होता है और दूसरी तरफ कार्बन की चेन होती है। इसमें दोनों ही तरफ क्या होगी, हमारी कार्बन की चेन प्रेजेंट होगी। ठीक, अब समझ तो गए भैया कि पहचानिए कैसे कि फंक्शन ग्रुप कीटोन प्रेजेंट है कि नहीं। अब इसकी नेमिंग करते वक्त इसके सेकेंडरी सफिक्स बच्चा हम लोग जो यूज करते हैं, इसके सेकेंडरी सफिक्स हम लोग यूज करते हैं ओन। सेकेंडरी सफिक्स में जो हम लोग यूज करते हैं वो वर्ड यूज करते हैं बच्चा ओन। तो हम ये दो बात समझ गए कि हम पहचानेंगे कैसे कि कोई गिवन कंपाउंड, गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड में कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है या नहीं। कैसे पहचानेंगे, C डबल बॉन्ड O, इधर भी कार्बन की चेन होगी और इधर भी कार्बन की चेन होगी और इसकी नेमिंग करते तो हम लोग यूज करेंगे ओन। ठीक, अब मैं अगर आपसे पूछूं कि सबसे स्मॉलेस्ट कीटोन, सबसे छोटा कीटोन कितने कार्बन का होगा। अगर आप बोले कि भैया इस तरफ एक कार्बन अगर लगा दे और इस तरफ अगर हाइड्रोजन लगा दे तो ये तो CHO हो जाएगा, तो एल्डिहाइड ग्रुप हो जाएगा। इसका मतलब कीटोन के लिए मस्ट कंडीशन क्या बताइए कि इस तरफ भी कार्बन की चेन होनी चाहिए और इस तरफ भी। तो मिनिमम एक एक कार्बन तो आप यहाँ पे यूज करेंगे। तो अगर आपने एक कार्बन इस तरफ लगाया C डबल बॉन्ड O, एक कार्बन आपने इस तरफ यूज किया, एक कार्बन इस तरफ यूज किया, तो मिनिमम तो आपको एक कार्बन यूज करना ही पड़ेगा ना। अगर आप इस तरफ एक कार्बन यूज करेंगे तो हाइड्रोजन लगाएंगे 3 और इस तरफ एक कार्बन यूज करेंगे तो हाइड्रोजन लगाएंगे 3। अब इसकी करते हैं लोग नेमिंग। अब यहाँ पे देखें तो कोई भी हम लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे, तो लॉन्गेस्ट चेन अगर हम सेलेक्ट करें तो ये हमारी लॉन्गेस्ट चेन है और नंबरिंग उस एंड से करते हैं जिधर से फंक्शनल ग्रुप पास होता है। तो इधर से भी देखें 1 2 नंबर पे, इधर से भी देखें 1 2, तो कैसे करते हैं, तो 1 2 3। तो यहाँ पे कोई प्रीफिक्स तो आपको दिख नहीं रहा है, सीधा इनमें वर्ड रूट में देखें कितने कार्बन दिख रहे हैं 3, तो 3 कार्बन क्या लगाएंगे बच्चा, प्रॉप, और सिंगल बॉन्ड है सारे कार्बन एक दूसरे से तो A। ठीक, अब लास्ट में आता है हमारा सेकेंडरी सफिक्स। तो सेकेंडरी सफिक्स में लगाएंगे ओन। कितने नंबर पे लगाए, 2 नंबर पे, तो 2 और मैंने आपको क्या बताया था, ए इन और आइन का जो लास्ट का ई है ये टर्मिनेट हो जाता है जब नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट लेटर जो है A E I O U Y से स्टार्ट होता है, तो ई जो हो जाएगा बच्चा एलिमिनेट हो जाएगा। और एक बात और ध्यान रखने वाली इसमें, जैसे हमने बताया था कि अगर और कोई फंक्शन ग्रुप है, अगर वो 1 नंबर पे लगा है तो उस 1 नंबर को पोजीशन को मेंशन करे चाहे ना मेंशन करे, बात एक ही है। ऐसे इसमें भी इस प्रोपेन 2 ओन को आप प्रोपेन ओन भी लिख सकते हैं। दोनों ही नेमिंग क्या होगी बच्चा, हमारी करेक्ट होगी। ठीक, और इसका हमारा एक कॉमन नेम होता है जो बहुत ही फेमस है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, वो होता है हमारा एसीटोन। कॉमन नेम जो हमारा 3 कार्बन का जो कीटोन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एसीटोन। ठीक, और एग्जांपल्स कुछ लिखता हूं, जैसे 3 कार्बन का, एक काम करते हैं 4 कार्बन का कीटोन बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या बना है, C डबल बॉन्ड O। ठीक, इधर भी कार्बन चाहिए, इधर भी कार्बन चाहिए। अब 4 कार्बन में बनाना है तो ऑलरेडी इसमें एक कार्बन क्या है बच्चा, ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो 3 कार्बन और लगाने, तो 2 ही पॉसिबल है। 2 इस तरफ लगा दे, एक इस तरफ, या 2 इस तरफ लगा दे और एक इस तरफ। दोनों की बात सेम होगी, कैसे सेम होगी लगाएं। तो अगर मान लीजिए 2 कार्बन हमने इस तरफ लगाए और एक कार्बन इस तरफ, हाइड्रोजन लगाए तो यहां कितने लगेंगे, 3 हाइड्रोजन, यहां लगेंगे 2 हाइड्रोजन और यहां लगेंगे 3 हाइड्रोजन। अब क्या करें, मेन चेन सेलेक्ट करें, तो मेन चेन सेलेक्ट करेंगे तो 4 कार्बन की मेन चेन आएगी। नंबरिंग उस एंड से जिधर से फंक्शन ग्रुप पास पड़ेगा, तो इधर से देखें, इधर से 1 2 3 नंबर पे और इधर से 1 2 नंबर पे, तो इधर से करेंगे 1 2 3 4। कोई प्रीफिक्स प्रेजेंट नहीं, वर्ड रूट का, वर्ड रूट में कितने कार्बन दिख रहे हैं, 4, तो 4 कार्बन क्या यूज करेंगे, ब्यूट। और सारे कार्बन कैसे अटैच्ड है, सिंगल बॉन्ड से, इसलिए ए लगा देंगे और ए का लास्ट का ई टर्मिनेट कर देंगे। यहाँ पे सेकेंडरी सफिक्स किससे स्टार्ट हो रहा है, ओ से, तो ब्यूटेन और 2 पे लगाया है ओन। और अभी मैंने आपको बात बताई, आप ब्यूटेन 2 ओन लिखे चाहे ब्यूटेनोन,
कीटोन वाले केस में आपको 2 वाली पोजीशन मेंशन करे चाहे ना करे, बात सेम है। क्यों? क्योंकि जो हमारा कीटोन फंक्शनल ग्रुप है वो 1 पे लग ही नहीं सकता, वो हमेशा 1 को छोड़ के किसी और पोजीशन पे होगा। तो अगर 2 आए नहीं बात तो आप 2 पोजीशन को मेंशन करें चाहे ना करें, बात एक है। तो इसको आप ब्यूटेन ओन भी लिख सकते हैं। ठीक, अगर आपने मान ले इसकी जगह इस तरफ एक कार्बन लगाया होता और इस तरफ 2 कार्बन लगाए होते, ठीक है बच्चा, तब भी ये कंपाउंड जो हमारा सेम कंपाउंड ही रहता है। ये और ये कंपाउंड सेम है, अलग अलग थोड़ी ना है। अब मेन चीज चूज करें, अब मेन चीज चूज करने के बाद नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से फंक्शन ग्रुप पास पड़ेगा। तो इधर से इस बार पास पड़ा है तो नंबरिंग इधर से करेंगे, 1 2 3 4। तो अगर लगाए 4 कार्बन क्या ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो A और 2 पे लगाया, तो ये दोनों ही केस हमारे क्या थे, सेम थे, अलग अलग बात नहीं, दोनों सेम है। ठीक, अब 5 कार्बन ले लेते हैं। देखो 5 कार्बन की कहानी अलग बनेगी, कैसे बनेगी? अगर मैं 5 कार्बन की कीटोन की बात करता हूं तो C डबल बॉन्ड O, ठीक, एक काम करते हैं 2 कार्बन इस तरफ लगा देते हैं और 2 कार्बन इस तरफ लगा देते हैं। हाइड्रोजन गैस को यहाँ 3 हाइड्रोजन, यहाँ 2 और यहाँ पे कितने 3 हाइड्रोजन। नंबरिंग करो मेन चेन सेलेक्ट करने के बाद, तो मेन चेन हमारी 5 कार्बन की रहेगी। नंबरिंग करेंगे उस एंड से जिधर से फंक्शनल ग्रुप पास पड़ेगा। इधर से देखिए 1 2 3 नंबर, इधर से भी क्या 1 2 3 नंबर, तो कहीं से भी नंबरिंग कर दें। तो 1 2 3 4 5। यह कोई प्रीफिक्स नहीं, 5 कार्बन क्या लगेगा पेंट, सिंगल बॉन्ड है तो A और फंक्शनल ग्रुप किस नंबर पे लगा 3, तो 3 ओन। अब यहाँ 3 पोजीशन है तो आपको इसको मेंशन करना ही पड़ेगा और कोशिश ये किया करें चाहे 1 हो चाहे 2 हो चाहे 3 हो, हर पोजीशन को मेंशन आप कर दिया करें। ठीक, अब इसकी एक पॉसिबिलिटी और बन सकती है 5 कार्बन की कीटोन की, कि भैया ये हमारा कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है, एक काम करते हैं 3 कार्बन की चेन एक तरफ लगा देते हैं और एक कार्बन एक तरफ लगा देते हैं। हाइड्रोजन बैलेंस है, यहाँ कितने हाइड्रोजन 3, यहाँ 2, यहाँ पे 2 और यहाँ पे कितने 3। अब अगर आप नंबरिंग करेंगे तो आपको इस एंड से करेंगे तो 1 2 3 4 नंबर पे, इधर से 1 2 नंबर पे, तो इधर से पास पड़ रही इधर से, तो 1 2 3 4 5। ठीक, तो कोई प्रीफिक्स प्रेजेंट नहीं है, वर्ड रूट पे है, तो वर्ड रूट में अगर देखिए कितने कार्बन दिख रहे 5, तो पेंट और सारे बॉन्ड कैसे सिंगल बॉन्ड से, तो A और फंक्शनल ग्रुप किस नंबर पे लगा है 2 नंबर पे, तो हमारा 2 ओन। तो ये पेंटेन 3 ओन था तो फिर फंक्शनल ग्रुप 3 नंबर पे लगा दो और यहाँ पे कीटोन ग्रुप किस नंबर पे लगा है 2 नंबर पे। तो एक काम करें आप इसको पॉज करके नोट डाउन करें तो हम लोग और एग्जांपल्स की तरफ मूव करते हैं। तो बच्चे कुछ और एग्जांपल्स मैंने नोट कर रखे हमारी प्रैक्टिस के लिए। ठीक, सारे के सारे बॉन्ड लाइन नोटेशन में दे रखे और आपको अगर थोड़ी सी भी कंफ्यूजन होती हो सबसे पहले आप इसको स्ट्रक्चर में फॉर्मूले लिखेंगे, स्ट्रक्चर फॉर्मूले में, और फिर इसकी नेमिंग करेंगे। ठीक, सबसे पहला कंपाउंड देखें, यहाँ पे भी एक कार्बन है, ये भी एक कार्बन है, ये भी एक कार्बन है और ये भी एक कार्बन है। ठीक, सबसे पहले क्या चूज करेंगे मेन चेन, तो ये मेन चेन तो दिख गई 4 कार्बन की। मेन चेन को छोड़ के जो भी कुछ भी होगा वो हमारी क्या कहलाएगा प्रीफिक्स, तो यहाँ दिख गया हमको एक प्रीफिक्स। तो एक कार्बन के साइड चेन को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा मिथाइल। अब हमको करनी है नंबरिंग, जब नंबरिंग करेंगे तो नंबरिंग एक तरफ से देखिए प्रीफिक्स पास पड़ रहा है, एक तरफ से फंक्शन ग्रुप, तो प्रायोरिटी मैंने क्या बताई थी, आप प्रायोरिटी देंगे फंक्शन ग्रुप को, मतलब आप नंबरिंग उस एंड से करेंगे जिधर से फंक्शन ग्रुप पास पड़ेगा। तो ये 1, ये 2 कार्बन, ये 3 और ये कितना 4। ठीक बच्चा, अब हमने मेन चेन भी सिलेक्ट कर ली, नंबरिंग कर ली। अब आते हैं स्ट्रक्चर पे, सबसे पहले नेमिंग करते हैं प्रीफिक्स। एक कार्बन की साइड चेन क्या बोलते हैं मिथाइल, किस नंबर पे लगा 3, क्या लगेंगे 3 मिथाइल। अब आते हैं वर्ड रूट, वर्ड रूट में कितने कार्बन दिख रहे हैं 4, तो 4 कार्बन क्या यूज करेंगे ब्यूट, और सारे के सारे कार्बन कैसे अटैच्ड है सिंगल बॉन्ड से, इसलिए इन। और फिर लास्ट में सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स कीटोन ग्रुप के लिए क्या बताया ओन, और किस नंबर पे लगा 2, तो ब्यूटेन 2 ओन। ये हो गया बच्चा इस कंपाउंड की नेमिंग। नेक्स्ट कंपाउंड में आते हैं, ये भी एक कार्बन, ये भी एक कार्बन, यहाँ पे भी एक कार्बन और यहाँ पे भी एक कार्बन। तो मेन चेन अगर सेलेक्ट करें और ये भी एक कार्बन, तो मेन चेन सेलेक्ट करेंगे तो 1 2 3 4 5 कार्बन क्या आएगी। इसका मतलब हमारा ये भी हमारा क्या है प्रीफिक्स और ये भी प्रीफिक्स है। तो 2 प्रीफिक्स अगर लगे हों तो मैंने कहा था अल्फाबेटिकली जो प्रीफिक्स पहले आएगा उसकी नेमिंग पहले, अल्फाबेटिकली जो प्रीफिक्स बाद में आएगा उसकी नेमिंग बाद में। नंबरिंग करते हैं तो नंबरिंग तो उधर से करेंगे जिधर से फंक्शन ग्रुप पास पड़ेगा, इधर से पढ़ रहा है तो 1 2 3 4 5।
अब दो जो प्रीफिक्स लगे, एक ब्रोमो और एक नाइट्रो, अल्फाबेटिकली बी पहले आता है तो ब्रोमो की नेमिंग पहले। किस नंबर पर लगा? 4, तो क्या लिखेंगे? 4 ब्रोमो 3 नाइट्रो, और 5 कार्बन क्या वर्ड यूज करेंगे? पेंट, और सारे के सारे बॉन्ड सिंगल है इसलिए एन, और फंक्शन ग्रुप किस नंबर पे लगा? 2 नंबर पे, और 2 नंबर की पोजीशन का मेंशन करें चाहे ना करें बात से, तो पेंटेन 2 ओन लिख दे चाहे पेंटेन ओन लिख दे, बोथ आर करेक्ट। ठीक, अब तीसरे कंपाउंड में आते हैं। अब यहां पे कुछ टिपिकल सा लग रहा है। ठीक, तो एक कार्बन, एक कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, और ये भी एक कार्बन, ये भी हमारे कार्बन है। ठीक, अब सबसे पहले हमको मेन चेन सेलेक्ट करनी है, और वो मेन चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए। मतलब आपको इस कार्बन को तो मेन चेन में इंक्लूड करना ही पड़ेगा। ठीक, अगर आप देखें तो इस कार्बन को मेन चेन में इंक्लूड करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, एक पॉसिबल चेन ये बन रही है, और दूसरी बन रही है 1 2 3 4 5 6 7। तो आप 6 चेन की 6 कार्बन की मेन चेन सेलेक्ट करेंगे, 7 कार्बन आप सेलेक्ट करेंगे 7 कार्बन की मेन चेन, तो मेन चेन हमारी होगी ये। इसका मतलब ये क्या कहलाएगी? प्रीफिक्स, और 2 कार्बन की साइड चेन को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा? इथाइल। ठीक, अब बात करते हैं नंबरिंग की। नंबरिंग अगर इधर से करें तो 1 2 3 4 5, 5 नंबर पे कीटोन ग्रुप आ रहा है। इधर से अगर नंबरिंग करेंगे 1 2 3, 3 नंबर पे, तो उधर से नंबरिंग करते हैं जिधर से फंक्शन ग्रुप पास पड़ता है। तो इधर से करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 और 7। अब आते हैं स्ट्रक्चर में। सबसे पहले नेमिंग करेंगे प्रीफिक्स, किस नंबर पे लगा? 4 नंबर पे क्या लगा है? इथाइल ग्रुप। अब आते हैं वर्ड रूट। वर्ड रूट में कितने कार्बन दिख रहे हैं? 7, तो 7 कार्बन क्या यूज करेंगे? हेप्ट, सारे के सारे बॉन्ड सिंगल है इसलिए एन। ठीक, और कीटोन किस नंबर पे लगा? 3, तो हेप्टेन 3 ओन। तो ये हो गया बच्चा इस कंपाउंड की आईपीएसी नेमिंग। नेक्स्ट कंपाउंड में आते हैं, तो यहां पे कार्बन, ये कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी एक कार्बन, और ये भी कार्बन। तो मेन चेन सेलेक्ट करें जिसमें फंक्शन ग्रुप और मैक्सिमम कार्बन प्रेजेंट हो। तो 1 2 3 4 5, यही मेन चेन बन सकती है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो 5 कार्बन ज्यादा मेन चेन में इसमें नहीं आ सकते। तो 5 कार्बन की मेन चेन सेलेक्ट कर ली। इसका मतलब हमारा एक साइड चेन ये और एक साइड चेन ये, तो एक कार्बन के साइड चेन को हम लोग बोलते हैं मिथाइल। और यहाँ पे कितने मिथाइल ग्रुप लगे? 2, और नंबरिंग कर ले पहले, तो 1 2 3 4 5, तो 4 कार्बन में कितने मिथाइल लगे? 2, तो नेमिंग करें सबसे पहले, तो 4,4 डाई मिथाइल, और 5 कार्बन क्या यूज करेंगे बच्चा? पेंट, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, और कीटोन ग्रुप किस नंबर पे लगा? 2, तो पेंटेन 2 ओन। ये हो गया बच्चा इस कंपाउंड की आईपीएसी नेमिंग। पॉज करके नोट डाउन करें तो मूव करते कुछ और एग्जांपल्स की तरफ। तो बच्चा ये कुछ और एग्जांपल्स मैंने नोट डाउन किए। ठीक, तो पहला एग्जांपल देखें। सबसे पहले मेन चेन सेलेक्ट करेंगे, तो एक मेन चेन बन रही है 1 2 3 4, दूसरी 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, एक बन रही 1 2 3 4 5 6, बट जो 6 कार्बन की जो मेन चेन है इसमें आ रहा है डबल बॉन्ड, और मैंने कहा था कि डबल बॉन्ड को हमेशा जो नंबर ऑफ कार्बन एटम है उनसे ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। तो हम लोग वो मेन चेन सेलेक्ट करेंगे एज ए मेन चेन जिसमें फंक्शन ग्रुप भी आ रहा हो और डबल बॉन्ड भी आ रहा हो। तो हम समझ गए कि ये जो चेन होगी ये हमारी मेन चेन होगी। इसका मतलब कि ये जो आए ये हमारा साइड चेन है, या फिर कह ले प्रीफिक्स है। ठीक, अब बात करते हैं नंबरिंग की। तो नंबरिंग तो ये उसी एंड से करते हैं जैसे फंक्शन ग्रुप पास में पड़ता है। तो इधर से पास पड़ रहा है तो 1 2 3 4 5 6, मेन चेन सेलेक्ट कर ली, प्रीफिक्स पहचान गए, नंबरिंग भी कर ली। ठीक, अब अगर आप देखें तो एक प्रीफिक्स ये लगा है और एक प्रीफिक्स ये लगा है। तो जब 2 प्रीफिक्स लगे हों तो अल्फाबेटिकली हम देखते हैं कि पहले कौन आता है। इसको 3 कार्बन की साइड चेन को क्या बोलते हैं? प्रोपाइल, और 1 कार्बन की साइड चेन को क्या बोलते हैं? मिथाइल। तो अल्फाबेटिकली देखिए ABCDEFGHIJKLM NOP, M पहले आएगा तो मतलब मिथाइल की नेमिंग पहले करेंगे। किस नंबर पे लगा बच्चा? 3 नंबर पे, तो क्या रखेंगे? 3 मिथाइल। और ये लगा प्रोपाइल किस नंबर पे? 4, तो 4 प्रोपाइल। ये बात हो गई किसकी? प्रीफिक्स की। अब आते हैं वर्ड रूट। वर्ड रूट में कितने कार्बन दिख रहे हैं? 6, तो 6 कार्बन क्या यूज करेंगे बच्चा? हेक्स। अब देखें यहां पे अब सिंगल बॉन्ड सारे नहीं है, यहां पे आ गया डबल बॉन्ड। किस नंबर पे लगा है? 5 नंबर पे। हेक्स 5 इन,
और इन का ई एलिमिनेट हो जाएगा, क्यों? क्योंकि सेकेंडरी सफिक्स की नेमिंग ओ से स्टार्ट है, और 2 पे लगाया क्या? ओन, तो 5 इन 2 ओन, तो पूरा नाम हमारा क्या होगा? 3 मिथाइल 4 प्रोपाइल हेक्स 5 इन 2 ओन। ठीक, नेक्स्ट कंपाउंड बढ़ते, तो ये हमारा नेक्स्ट कंपाउंड है। यहाँ पे हमें 2 डबल बॉन्ड दिख रहे हैं। ठीक, तो मेन चेन तो हमारी यही मेन चेन होगी। नंबरिंग करें इधर से कि इधर से? इधर से करेंगे, क्यों? इधर से सब फंक्शनल ग्रुप पास पड़ रहा है, तो 1 2 3 4 5 और 6 कर दी नंबरिंग। अब कोई प्रीफिक्स नहीं दिख रहा है, अब कोई जब प्रीफिक्स नहीं दिख रहा है सीधा आएंगे वर्ड रूट, 6 कार्बन क्या यूज करेंगे? हेक्स। अब डबल बॉन्ड देखें, डबल बॉन्ड एक लगा है 3 नंबर पे, एक लगा 4, तो 3,4 2 डबल बॉन्ड है तो डाई इन, और 2 पे लगा है ओन। अभी भी बच्चा इसमें एक गलती है, वो गलती आपको अभी तक पहचान लेनी चाहिए खुद से। वो गलती क्या है? मैंने क्या बताया था, जब 2 या 2 से ज्यादा डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो वर्ड रूट के आगे ए लग जाता है, तो यहाँ हेक्स नहीं होगा, यहाँ पे हेक्सा होगा। नेक्स्ट कंपाउंड में आते हैं, इसे मेन चेन सेट करें, 1 2 3 4 5 डबल बॉन्ड आ रहा है, 1 2 3 4 5 6। अब देखो एक मेन चेन बनी 5 कार्बन की डबल बॉन्ड के साथ, और एक मेन चेन बनी 6 कार्बन की डबल बॉन्ड के साथ। यहां पे देखें, यहां पे 6 कार्बन की मेन 7 कार्बन की मेन चेन तो थी, बट इसमें डबल बॉन्ड नहीं था, इसलिए हमने इसको साइड चेन की तरह लिया और इसको मेन चेन की तरह लिया। और इसमें दोनों ही चेन के पास डबल बॉन्ड है, तो हम लोग लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे जिसके पास डबल बॉन्ड भी हो और ज्यादा कार्बन भी। तो वो कौन सी चेन होगी? 1 2 3 4 5 6 ये चेन होगी। इसका मतलब ये किसकी तरह बिहेव करेगी? साइड चेन की तरह। इसकी नेमिंग मैंने करना बताई थी, 2 कार्बन है तो क्या यूज करेंगे? एथ, और डबल बॉन्ड है तो इन, है तो ये साइड चेन में क्या लगाते हैं? आइल, इथीन आइल। ठीक, नंबरिंग करें, किधर से करेंगे? इधर से नहीं, इधर से नंबरिंग करेंगे, 1 2 3 4 5 6। ठीक, तो 3 नंबर पे क्या लगाए? इथीन आइल। अब आते वर्ड रूट, वर्ड रूट क्या? 6 कार्बन क्या यूज करेंगे? हेक्स। अब डबल बॉन्ड लगाए किस नंबर पे? 4, तो हेक्स 4 इन, और फंक्शन ग्रुप लगाया 2 नंबर पे 2 ओन। तो बच्चा ये बात थी हमारी कीटोन फंक्शन ग्रुप की। तो पॉज तो ये नोट डाउन कर ले, तो मूव करते अपने नेक्स्ट फंक्शन ग्रुप की तरफ। तो बच्चा नेक्स्ट फंक्शन ग्रुप जो हमें पढ़ना है हमारा है कार्बोक्सिलिक एसिड। हेडिंग लगाया हमारे साथ, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक बच्चा, अब पहचानेंगे कैसे कि कोई भी गिवन कंपाउंड में हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड एज अ फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट है या फिर नहीं। तो बच्चा इसमें जो फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट होता है यहां पे वो होता है हमारा C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H, और एक तरफ हमारी क्या होती है? कार्बन की चेन जुड़ी होती है। जैसे एल्डिहाइड मैंने बताया था ना कि C डबल बॉन्ड O H होता है और एक तरफ कार्बन की चेन जुड़ी होती है, ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड में भी C डबल बॉन्ड O OH होता है और एक ही तरफ हमारी कार्बन की चेन जुड़ी होती है। और चाहे ऐसे रिप्रेजेंट करें चाहे इसको कंडेंस फॉर्म में C डबल बॉन्ड OH ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, बात सेम है। ठीक, तो एक बात और इंपॉर्टेंट ध्यान देने वाली यहाँ पे है कि मैंने आपको बताया था कि नंबरिंग हमेशा उस एंड से करते हैं जिधर से फंक्शन ग्रुप पास पड़ता है, और ये ऐसा फंक्शन ग्रुप है जिसमें खुद के पास कार्बन प्रेजेंट है। इसका मतलब जैसे एल्डिहाइड मैंने बताया था कि एल्डिहाइड जो फंक्शन ग्रुप है वो हमेशा 1 नंबर पे लगता है, ऐसे हमारा जो कार्बोक्सिलिक एसिड है का जो कार्बन है ये भी हमेशा 1 नंबर काउंट होगा। मतलब यहाँ पे जहां पे ये कार्बोक्सिलिक एसिड का जो कार्बन प्रेजेंट है दिखे, आप हमेशा उस कार्बन को हमेशा 1 नंबर मार्क करेंगे। ठीक, अब बात करते हैं इसकी नेमिंग करते हैं। तो नेमिंग करते वक्त इसके सेकेंडरी सफिक्स में यूज जो हम लोग करते हैं वो यूज करते हैं ओइक एसिड। क्या यूज करते हैं? ओइक एसिड। 2 इंपॉर्टेंट बात बताई कि कार्बोक्सिलिक एसिड आप पहचानें कैसे? हमारी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें ये C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O OH ग्रुप लगा, C डबल OH ग्रुप लगा दिखेगा। हमेशा जो COOH वाला ग्रुप है उस कार्बन को हमेशा 1 नंबर मार्क करेंगे, क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि उस तरफ से हम लोग नेमिंग नंबरिंग करते हैं जिधर से फंक्शन ग्रुप पास पड़ता है, और ये ऐसा फंक्शन ग्रुप है जिसके पास खुद के पास कार्बन प्रेजेंट है। इसका मतलब हमेशा इस कार्बन को हम लोग हमेशा 1 नंबर मार्क करेंगे, और इसकी नेमिंग करते हैं तो हम लोग जो हम लोग सेकेंडरी सफिक्स यूज करेंगे वो होगा हमारा ओइक एसिड। ठीक,
अब अगर मैं बच्चा बात करूं, क्या अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको एक कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है, तो आप बोलोगे भैया एक कार्बन तो इसमें ऑलरेडी प्रेजेंट है, एक कार्बन तो इसके फंक्शनल ग्रुप में ही ऑलरेडी प्रेजेंट है, इसका मतलब ये जो हमारी एक वैलेंसी बची यहां पे हम लोग हाइड्रोजन लगा देंगे। ठीक, सही बात। अब इसकी नेमिंग करते हैं। तो मेन चेन में देखो एक ही कार्बन दिख रहा है, मेन चेन क्या पूरी टोटल एक ही कार्बन है, तो एक कार्बन क्या यूज करते हैं हम लोग, मेथ। सिंगल बॉन्ड है तो एन, और COOH के लिए क्या होता है, ओइक एसिड, तो नाम हमारा क्या होगा, मिथेनोइक एसिड। क्या नाम होगा हमारा, मिथेनोइक एसिड। और एक इसका कॉमन नेम है जो बहुत इंपॉर्टेंट, जो आपको याद होना चाहिए, एक कार्बन के एसिड को हम लोग बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। जैसे एक कार्बन के एल्डिहाइड को मैंने क्या बताया था, फॉर्मल्डिहाइड, ऐसे ही एक कार्बन के एसिड को हम लोग बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। ये इसका यूपीएससी नेम है, ये इसकी कॉमन नेम है। तो जितनों की कॉमन नेम मैं आपको समझाऊं, एटलीस्ट उनका कॉमन नेम आपको लर्न होना चाहिए। ठीक, अब बात करते हैं दो कार्बन की साइड चेन की, दो कार्बन के कार्बोक्सिलिक एसिड, सॉरी दो कार्बन के कार्बोक्सिलिक एसिड के। ठीक, तो आप बोलोगे एक कार्बन तो इसमें ऑलरेडी प्रेजेंट है ही है, और आपने हमें बताया है कि जो C डबल बॉन्ड OH जो ग्रुप है, इसके एक ही तरफ कार्बन की चेन जुड़ सकती है। तो अगर आप बोले दो कार्बन का हमें कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है, तो एक कार्बन से प्रेजेंट है, तो एक काम करते हैं एक कार्बन और लगा देते हैं। तो एक कार्बन लगाएंगे तो हाइड्रोजन कितने लगेंगे, 3। अब नेमिंग करें, अगर नेमिंग करेंगे तो नेमिंग करते देखिए कितने ग्रुप दिख रहे हैं, कितने कार्बन दिख रहे हैं, 1 2, दो कार्बन क्या यूज करेंगे, एथ, और कार्बन कार्बन कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, तो इसलिए एन। ठीक, अब वही बात, अगर नंबरिंग करना चाहें तो इस नंबर को 1, ये 2, तो इथेन 1 ओइक एसिड लिखे चाहे इथेनोइक एसिड लिखे, बोथ आर करेक्ट, क्योंकि 1 पोजीशन को आप मेंशन करें चाहे ना करें, दोनों ही बात सही है। ठीक, और इसके अगर मैं बात करूं इसकी कॉमन नेम की, जैसे दो कार्बन के एल्डिहाइड को मैंने क्या बताया था, एसिटल्डिहाइड, ऐसे दो कार्बन के एसिड को हम लोग बोलते हैं एसिटिक एसिड। क्या बोलते हैं अच्छा, एसिटिक एसिड। तो दो कार्बन का जो एसिड है इसकी आईयूपीएसी नेमिंग होगी इथेनोइक एसिड, और हमारा कॉमन नेम होगा हमारा एसिटिक एसिड। ठीक, 3 कार्बन की बात करते हैं, तो C डबल बॉन्ड OH, इस तरफ तो कार्बन चेन जा नहीं सकती, इधर ही बनेगी कार्बन, तो 3 चाहिए तो 2 कार्बन लगा दो, 2 कार्बन, इसमें 3 हाइड्रोजन, इसमें 2। अब नेमिंग करें, तो नेमिंग करते वक्त कितने कार्बन दिख रहे हैं मेन चेन में, 3, और नंबरिंग तो इधर से करेंगे तो 1 2 3, 3 कार्बन क्या लगाएंगे, प्रॉप, सिंगल बॉन्ड है तो एन, और प्रोपेन 1 ओइक एसिड लिखे चाहे प्रोपेनोइक एसिड लिखे, बात सेम है। तो आप पॉज करके एग्जांपल्स और स्ट्रक्चर को नोट करें, तो हम लोग मूव करते हैं अपने कुछ और एग्जांपल्स की तरफ। तो बच्चा ये कुछ और एग्जांपल्स अपनी प्रैक्टिस के लिए नोट डाउन किए, इसको सॉल्व करते आइए। इसको सबसे पहले आप समझ गए कि सारे एंड्स में क्या लगा है, कार्बन लगा, तो ये भी कार्बन, ये सारे हमारे क्या है, कार्बन। और मैंने आपको क्या बताया था, जो कार्बोक्सिलिक एसिड है इसका जो कार्बन होता है हमेशा आप इसको 1 काउंट करेंगे, तो नंबरिंग इसकी बहुत ईजी होती है, तो 1 2 3 4 5, इसका मतलब ये हमारा प्रीफिक्स है। और एक कार्बन की साइड चेन को हम लोग बोलते हैं मिथाइल, और प्रीफिक्स की नेमिंग सबसे पहले करते हैं, तो प्रीफिक्स कितने नंबर पे लगा, 3, तो क्या नेमिंग होगी, 3 मिथाइल। अब बचाते वर्ड रूट, तो वर्ड रूट में कितने कार्बन दिख रहे हैं, 5, तो 5 कार्बन क्या लगाएंगे, पेंट, और सारे के सारे कार्बन कैसे अटैच्ड है, सिंगल बॉन्ड से, इसलिए एन। और यहां पे भी आप एन का ई जो है वो एलिमिनेट कर देंगे, क्योंकि यहां पे जो सेकेंडरी सफिक्स है वो ओ से स्टार्ट है। ठीक, तो पेंटेन 1 ओइक एसिड लिखे चाहे पेंटेनोइक एसिड लिखे, दोनों ही बात सही है। तो नेमिंग क्या होगी, 3 मिथाइल पेंटेनोइक एसिड या फिर पेंटेन 1 ओइक एसिड। ठीक, अब यहां पे आते हैं नेक्स्ट कंपाउंड में, तो ये कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी एक कार्बन और ये भी एक कार्बन। ठीक, अगर आप नंबरिंग करें तो हमको पता है इसको तो 1 ही मार्क करना है, तो 1, ये 2, ये 3 और ये 4, इस तरफ जाएगा 5, इस तरफ जाएगा 5 6, तो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे नो डाउट। इसका मतलब ये साइड चेन है एक हमारी और एक साइड चेन ये, तो जब 2 साइड चेन होती है हमारी, 2 प्रीफिक्स होते हैं, तो अल्फाबेटिकली नेमिंग करते हैं, अल्फाबेटिकली जो पहले उसकी नेमिंग पहले, अल्फाबेटिकली जो बाद में उसकी नेमिंग बाद में। तो ये हमारा Br ब्रोमो पहले आएगा, किस नंबर पे, 3, तो क्या लिखेंगे 3 ब्रोमो। मिथाइल कितने नंबर पे लगा है, 4 मिथाइल। अब आते वर्ड रूट, तो वर्ड रूट में कितने कार्बन दिख रहे हैं, 6, तो 6 कार्बन क्या यूज करते हैं बच्चा, हेक्स,
और सारे के सारे बॉन्ड कैसे है, सिंगल, तो एन, और फंक्शनल ग्रुप कौन सा लगा है, कार्बोक्सिलिक एसिड, इसके लिए सेकेंडरी सफिक्स यूज होता है ओइक एसिड। तो हेक्सेन 1 ओइक एसिड लिख दें चाहे हेक्सेन ओइक एसिड लिख दें, तो बचा होगा ये इसकी नेमिंग। नेक्स्ट कंपाउंड में आते हैं, ठीक। तो बॉन्ड लाइन फॉर्मूले में दे रखा है पहले, तो कार्बन तो मेंशन कर देना ताकि तुम्हारे लिए सिंपल हो जाए नेमिंग करने के लिए, ठीक। अब हमने पढ़ रखा है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो कार्बन है उसको हमेशा 1 काउंट करना है, तो ये 1 हो गया, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5 और ये बचा 6, ठीक। तो कोई हमें यहाँ पे एक प्रीफिक्स दिख रहा है, एक प्रीफिक्स यहाँ पे दिख रहा है, एफ लगा है, फ्लोरो। तो हम लोग नेमिंग पहले से करेंगे कि किस नंबर पे लगा है, 3, क्या लिखेंगे 3 फ्लोरो। अब आते हैं वर्ड रूट, वर्ड रूट में कितने कार्बन दिख रहे हैं, 6 कार्बन क्या यूज करेंगे, हेक्स। अब यहां पे सारे के सारे बॉन्ड सिंगल नहीं है, एक डबल बॉन्ड है और वो किस नंबर पे लगा है, 4, तो 4 इन और 1 ओइक एसिड, 1 पोजीशन का मेंशन करें चाहे ना करें कोई बात नहीं, ठीक। ये हमारा कंपाउंड, तो कार्बन सबसे पहले मेंशन कर लो, ठीक। अब ये जो COOH वाला कार्बन है इसको तो 1 ही काउंट करना है, इतना तो हमें कंफर्म है, तो ये 1 काउंट किया, अब ये 2। अब 1 और 2 के बाद आगे कंफ्यूजन कि इधर जाएंगे, इधर जाएंगे तो 3 और 4, इधर जाएंगे 3 4 5, तो ऑब्वियसली बात है लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करेंगे हम लोग, तो ये 3, ये 4 और ये 5, इसका मतलब ये किसकी तरफ बिहेव करेगा, साइड चेन। और 2 कार्बन की साइड चेन को हम लोग बच्चा बोलते हैं इथाइल, किस नंबर पे लगा है, 2 नंबर पे। सबसे पहले इसी की नेमिंग करेंगे, तो 2 इथाइल, और 5 कार्बन क्या यूज करते हैं, पेंट, तो पेंट। सारे के सारे बॉन्ड कैसे, सिंगल, इसलिए एन, और 1 पे लगा है ओइक एसिड, तो 1 मेंशन करें चाहे ना करें, इसकी नेमिंग क्या हो जाएगी बच्चा, 2 इथाइल पेंटेनोइक एसिड। पॉज करके नोट डाउन कर ले, तो मूव करते हैं अपने कुछ और एग्जांपल्स की तरफ। तो बच्चा हम लोग कुछ और एग्जांपल्स की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, सबसे पहले कार्बन मेंशन कर ले, ठीक। अब हमें इतनी बात तो अभी तक समझ में आई गई होगी कि जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड का जो कार्बन है उसको आपको 1 ही काउंट करना है, आपने इसको काउंट किया 1, तो इसको काउंट करेंगे 2। अब बहुत सारी पॉसिबल चेन दिख रही है, 3 4 5 इधर भी जा सकते हैं, 3 4 5 इधर भी जा सकते हैं, 3 4 5 इधर भी जा सकते हैं, तीनों जगह जा सकते हैं। पर हमको पता है कि जे हमको अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो भी हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें अगर आप मान लीजिए डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो आप ये कोशिश करेंगे फंक्शन ग्रुप के साथ वो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड भी मेन चेन में इंक्लूड हो जाए। इसका मतलब हम लोग ये उस चेन को सेलेक्ट करेंगे जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक साइड चेन हमारी ये हो गई 3 कार्बन की, और एक साइड चेन हो गई हमारी 2 कार्बन की। तो 3 कार्बन की साइड चेन को क्या बोलते हैं, प्रोपाइल, और 2 कार्बन की साइड चेन को क्या बोलते हैं, इथाइल। अब आप करें नेमिंग करें, तो इथाइल पहले आता है, प्रोपाइल ई पहले आता है कि पी, ई पहले आएगा, तो नेमिंग भी इसकी पहले करेंगे। तो 3 पे लगा इथाइल और दूसरे कार्बन पे लगा है प्रोपाइल, तो 3 इथाइल 2 प्रोपाइल। अब बचा आता है वर्ड रूट, तो वर्ड रूट में कितने कार्बन दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 कार्बन के लिए क्या यूज करेंगे, पेंट। अब यहां सारे के सारे बॉन्ड सिंगल नहीं है, जो 3rd नंबर पे लगा क्या, डबल बॉन्ड, तो 3 पे लगा है इन, और इन का जो ई है वो एलिमिनेट कर देंगे क्योंकि जो हमारे यहाँ पे सेकेंडरी सफिक्स यूज होगा वो ओ से स्टार्ट होगा। तो 3 इन 1 ओइक एसिड लिख दे चाहे इनोइक एसिड लिख दे, बात सेम है। तो ये हो गया इस कंपाउंड का यूपीएससी नेमिंग, ठीक। अब नेक्स्ट कंपाउंड बढ़ते हैं। तो यहां पे अगर आप देखें तो C डबल बॉन्ड OOH और C डबल बॉन्ड OOH, मतलब यहाँ पे 2 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लगे, 2 फंक्शनल ग्रुप लगे, ठीक। तो 2 कार्बन क्या यूज करेंगे, एथ, कार्बन कार्बन कौन सा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, तो एन, और 1 पे लगा है और 2 पे, तो इथेन 1,2 डाइओइक एसिड। अब यहां पे ई के बाद सीधे O नहीं आ रहा है, ई के बाद क्या आ रहा है, डी आ रहा है, इसलिए ई को एलिमिनेट नहीं करेंगे, ठीक। इस कंपाउंड में आते हैं, तो यहाँ कितने दिख रहे हैं, कार्बन 4, मेन चेन चूज करो, तो ये 4 कार्बन की होगी। अब नंबरिंग करते हैं, नंबरिंग उधर से जिधर फंक्शनल ग्रुप पास पड़ेगा, तो इधर से 1 नंबर, इधर से भी 1 नंबर। अब देख लीजिए डबल बॉन्ड, इधर से 2 नंबर, इधर से 2 नंबर, तो आप नंबरिंग कहीं से भी कर सकते हैं, करें आप नंबरिंग, तो 1 2 3 4 4 कार्बन की क्या यूज करेंगे, ब्यूट। अब सिंगल बॉन्ड तो लगा नहीं सब जगह, 2 नंबर पे लगा इन, तो ब्यूट 2 पे लगा इन, और ओइक एसिड कहां लगा है, एक 1 नंबर पे और एक 4 नंबर पे, तो ब्यूट 2 इन 1,4 डाइओइक एसिड।
तो बच्चा ये पूरी बात हो गई हमारी किसकी, कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप की। तो पॉज करके नोट डाउन कर लें, तो मूव करते हैं नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप की तरफ। तो बच्चा नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है हमारा एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड, ठीक। इसको भी देखिए कैसे पहचानेंगे, इसके फंक्शनल ग्रुप में लगा होता है C डबल बॉन्ड O X। क्या लगा होता है अच्छा, C डबल बॉन्ड O और X, और एक तरफ हमारी कार्बन की चेन इंक्लूड होगी। इसका मतलब ये भी एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जिसमें कार्बन प्रेजेंट है। इसका मतलब इसको भी हमेशा हम कितना नंबर देंगे, फर्स्ट नंबर, ठीक। और X क्या है यहाँ पे, X हमारा हेलोजन है। Cl हो सकता है, Br हो सकता है, I हो सकता है, F हो सकता है, कोई भी हेलोजन हो सकता है, और इस तरफ हमारी कार्बन की चेन इंक्लूड हो जाएगी। अब इसकी नेमिंग करते वक्त हम लोग सेकेंडरी सफिक्स जो यूज करेंगे बच्चा, वो यूज करेंगे हम लोग ऑयल हैलाइड। क्या यूज करेंगे, ऑयल हैलाइड। और पहचानेंगे कैसे, एक तरफ कार्बन की चेन जुड़ी होगी C से, एक C डबल बॉन्ड O होगा और एक हमारा हेलोजन जुड़ा होगा। और X क्या क्या हो सकता है, X हमारा Cl भी हो सकता है, Br भी हो सकता है, I भी हो सकता है और F भी हो सकता है। तो अगर मैं बताऊं कि एक कार्बन का आपको एसिड हैलाइड बनाना है तो आप कैसे बनाएंगे, देखें। तो एक कार्बन तो ऑलरेडी इसमें इंक्लूड है ना, तो C डबल बॉन्ड O, X की जगह कोई भी एक हेलोजन ले ले, सपोज कर हमने Cl ले लिया, तो एक कार्बन तो ऑलरेडी इंक्लूड है, यहां लगा देंगे H, ठीक। तो नेमिंग कैसे करेंगे, एक कार्बन क्या यूज करते हैं, मेथ, सिंगल बॉन्ड है तो एन, आप इसका डबल बॉन्ड ना देख लेना, कार्बन और कार्बन का देखते हो और किसी का नहीं देखते, तो मेथ लगा दिया, एन लगा दिया। अब इसको तो वन ही देंगे, तो मीथेन वन ऑयल क्लोराइड लिख दो, चाहे मिथेनॉल क्लोराइड लिख दो। क्लोराइड क्यों लिख रहे, हेल का मतलब क्या, हेलोजन। यहाँ पे क्या यूज है, Cl, तो Cl के लिए क्या यूज करेंगे, क्लोराइड। कभी Br होता तो क्या यूज करते हैं, ब्रोमाइड। I होता तो आयोडाइड, F होता तो फ्लोराइड। तो मीथेन ऑयल और Cl के लिए क्या यूज करेंगे, क्लोराइड। आएगा धीरे धीरे सब समझ में आएगा, ठीक। अच्छा देखिए, दो कार्बन के कर ले, अगर दो कार्बन का हम लोग एसिड हैलाइड लेते हैं तो दो कार्बन कर ले, तो एक कार्बन तो ऑलरेडी इसमें इंक्लूड है, इस बार तो कोई दूसरा हाइड्रोजन ले ले, सपोज कर Br ले लिया, तो इसी तरफ कार्बन की चेन जुड़ेगी, तो एक कार्बन जुड़ोगे तो कितने हाइड्रोजन जुड़ेंगे, 3 हाइड्रोजन जोड़ दिया। अब इसकी नेमिंग करो, देख। तो यहाँ पे देखो, ये एक कार्बन, ये दो कार्बन, तो दो कार्बन क्या यूज करेंगे, एथ, सिंगल बॉन्ड है तो एन, और सेकेंडरी सफिक्स क्या लगाते हैं, ऑयल हैलाइड। हैलाइड कौन सा, हेलोजन के लिए, तो हेलोजन कौन सा यूज हुआ है, Br, तो इथेनॉइल क्या यूज करेंगे, ब्रोमाइड, इथेनॉइल ब्रोमाइड, ठीक बच्चा, ठीक। अगर एक काम करते 3 कार्बन के बनाए, तो हमको तो पता है ना कि भाई जो हमारा एसिड हैलाइड जो फंक्शनल ग्रुप है, इसमें एक ही तरफ कार्बन की चेन जुड़ सकती है, दूसरी तरफ हेलोजन जुड़ा होगा। इस बार अगर सपोज कर हेलोजन जोड़ दिया हमने F, तो इसी तरफ हमारी कार्बन की चेन जुड़ेगी, तो 2 कार्बन और लगा दिए, तो इससे 3 हाइड्रोजन, इससे 2 हाइड्रोजन। और हमने ये भी पढ़ रखा है कि जो हमारा एसिड हैलाइड का जो कार्बन है, इसको हमेशा कितना नंबर देंगे, 1, तो ये 1, ये 2 और ये 3। रूट वर्ड कितना यूज करेंगे, प्रॉप, सिंगल बॉन्ड है तो एन, और सेकेंडरी सफिक्स पे क्या यूज करते हैं, ऑयल हैलाइड, तो प्रोपेन ऑयल, एफ के लिए क्या यूज करेंगे, फ्लोराइड। तो पॉज करके ये हमारा कुछ स्क्रीनशॉट ले ले, चाहे नोट डाउन कर ले, तो मूव करते कुछ और एग्जांपल्स की तरफ। तो बच्चा नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, सबसे पहले क्या करें, कार्बन मेंशन कर ले, तो ये कार्बन है, यहाँ पे एक कार्बन है, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ठीक। तो COX समझ गया, हमारा एसिड हैलाइड प्रेजेंट है, ठीक। इस कार्बन को तो 1 ही काउंट करेंगे, तो 1 2 ये 3, अब 4 चाहे इसको काउंट करें चाहे इसको करें, बात एक है। तो ये हमारा क्या होगा, एक कार्बन की साइड चेन। एक कार्बन की साइड चेन क्या बोलते हैं, मिथाइल। किस नंबर पर लगा, 3, क्या बोलेंगे, 3 मिथाइल। अब वर्ड रूट देखें कितने कार्बन दिख रहे हैं, 4, तो क्या लगाएंगे, ब्यूट। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा है 2 नंबर में, तो ब्यूट 2 इन, और इन का ई क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ सेकेंडरी सफिक्स किससे स्टार्ट हो रहा है, ओ से, ऑयल ब्रोमाइड, इन, और फिर 1 पे ऑयल ब्रोमाइड लिखें, चाहे 1 पोजीशन को मेंशन करें चाहे ना करें। तो आप सीधे इसको 3 मिथाइल ब्यूट 2 इन ऑयल ब्रोमाइड ये भी लिख सकते हैं, ठीक।
नेक्स्ट कंपाउंड में तो ये कार्बन है, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन और ये भी कार्बन। ठीक, अब देखें मेन चेन सेलेक्ट करें तो कितने कार्बन, क्योंकि 1 2 3 4, फिर दूसरी 1 2 3, तो आप कौन सी चेन सेलेक्ट करेंगे, 3 की 4, आप मेन चेन सेलेक्ट करेंगे 4 कार्बन। तो 1 2 3 4, इसका मतलब एक साइड चेन हमारी ये और एक साइड चेन ये, और दोनों ही कितने कार्बन की, 1 कार्बन की, और दोनों ही किस नंबर से लगी, 2 नंबर से। तो क्या लिखेंगे 2,2 डाई मिथाइल, और 4 कार्बन के वर्ड रूट क्या यूज करेंगे, ब्यूट, और यहां पे सारे के सारे बॉन्ड कैसे हैं, सिंगल, इसलिए एन और फिर ऑयल और लास्ट में Cl के लिए क्या लगा देंगे, क्लोराइड। आप कंटिन्यूस में लिखना इसके, यूपीएससी में कभी गैप मत दिया करो, बहुत माइन्यूट से गैप दिया करो वरना मत दिया करो। ठीक, नेक्स्ट कंपाउंड में देखिए, ये कार्बन है, ये कार्बन, ये कार्बन। ठीक, अब यहां पे आके डबल बॉन्ड, सबसे पहले मेन चेन सेलेक्ट करें तो 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की मेन चेन आएगी, इसका मतलब ये हमारी साइड चेन, और नंबरिंग तो ये उधर से करेंगे, इधर से 1 2 3 4 5। तो एक कार्बन साइड चेन क्या बोलते हैं, मिथाइल, तो 4 पे लगा है मिथाइल। 5 कार्बन क्या यूज करेंगे बच्चा, पेंट, और यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा किस नंबर पे, 2 नंबर पे, तो पेंट 2 इन, और फिर ई एलिमिनेट कर देंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या लगेगा, ऑयल फ्लोराइड, तो 2 इन 1 ऑयल फ्लोराइड लिखे या सीधे ऑयल फ्लोराइड लिखते, बात सेम है। ठीक, तो लास्ट कंपाउंड देखते हैं आज का, तो ये हमारा कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन और ये भी कार्बन। अब यहां पे देखिए बच्चा, यहां पे आगे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूशन कैसे पहचाना। सबसे पहले अगर देखें तो 1 2 3, हमने कहा अगर हमारे ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो आप कोशिश करें कि फंक्शनल ग्रुप के साथ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड भी क्या मेन चेन में इंक्लूड हो जाए, तो आप मेन चेन में इसको इंक्लूड करेंगे। इसका मतलब ये साइड चेन है, इसका अलावा आप देखें यहाँ पे साइड चेन में भी साइड चेन है, तो मैंने आपको बताया जब साइड चेन में भी साइड चेन होती है ऐसे सब्स्टिट्यूशन को हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूशन। तो इसकी एक ही तरीका है कि जो कार्बन मेन चेन जुड़ा उसको 1 काउंट कर लो, तो ये 1 और 2, उससे लेके नेम कैसे करेंगे 3। ठीक, अब 1 पे क्या लगा है, मिथाइल, और फिर 2 कार्बन है तो एथ, और है तो ये भी साइड चेन इसलिए इथाइल। ये हो गया इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूशन के नेम। अब करते हैं नाइट्रो की, किस नंबर पे लगा है, 2 नंबर पे, तो 2 नाइट्रो। मेन चेन में कितने कार्बन दिख रहे हैं, 4, आगे आप कंटिन्यूस में लिखना तो ब्यूट। ठीक, अब 3 पे लगा है इन, और इन का ई एलिमिनेट कर देंगे, और 1 पे लगा है ऑयल ब्रोमाइड। तो बच्चा ये बात थी हमारी एसिड हैलाइड की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे। आप पॉज करके इसको नोट डाउन कर ले।